चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर एक डबल हेलिक्स डीएनए में एडेनिन 30% है तो बाकी के नाइट्रोजनस बेसिस का अमाउंट कितना होगा. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है टू नो अबाउट शारगाफ्स रूल. अकॉर्डिंग टू शारगाफ्स रूल, अमाउंट ऑफ एडेनिन किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमीन, बिकॉज एडेनिन और थायमीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं बाय द मीन्स ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन द डीएनए हेलिक्स. शारगाफ रूल्स हमें यह भी बताता है कि रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines in DNA helix is always constant, या हम कह सकते हैं 1. प्यूरिन कौन कौन से होते हैं हमारे? दीज आर एडिनिन एंड गुआनिन. एंड pyrimidines होते हैं साइटोसिन एंड थायमीन. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि एडिनिन है 30%, एडिनिन इज 30%. अब एडिनिन का अमाउंट इक्वल होगा टू द अमाउंट ऑफ थायमीन. एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन, तो थायमीन भी कितना हो जाएगा? इट विल बी 30. और अगर बात करें टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए में से एडेनिन प्लस थायमीन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इट इज 30 प्लस 30 विच विल बी इक्वल टू 60. तो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए में से अगर 60% एडेनिन और थायमीन का ही है तो रिमेनिंग साइटोसिन और ग्वानिन का हम कैसे निकाल पाएंगे? 100 माइनस 60 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 40. 40% विल बी द कंबाइंड प्रपोर्शन ऑफ साइटोसिन एंड ग्वानिन. ग्वानिन एंड साइटोसिन का कंबाइंड प्रपोर्शन है. अब डीएनए हेलिक्स में साइटोसिन एंड ग्वानिन का अमाउंट भी सेम होगा. अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्वानिन. तो जब 40% डिवाइड होगा इन दोनों में तो इट विल बी 20% ईच. अब अगर शारगाफ रूल को हम वेरीफाई करें तो एडेनिन प्लस गुआनिन दीज आर द प्यूरिन्स एंड साइटोसिन प्लस थायमीन ये क्या है? पिरिमिडीन्स. इनका रेशियो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए विच इज 1. एडेनिन कितना था? 30, गुआनिन वाज 20, साइटोसिन इज 20 एंड थायमीन इज 30. ये कितना आएगा? 50/50 इक्वल्स टू 1. इससे हमारा शारगाफ रूल भी वेरीफाई हो गया. एंड हमने क्या कंक्लूड किया कि डीएनए हेलिक्स में अगर एडेनिन इज 30% तो थायमीन भी होगा 30%, साइटोसिन विल बी 20% एंड गुआनिन विल बी 20%. एंड ये टोटल कितना हो गया? इट विल बी 100%. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंड बाकी के ऑप्शंस है इनकरेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.